है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बेतिया से बड़ी खबर है, पीनू डॉन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। न्यायालय के बाहर था पुलिस का पहरा देर शाम। पीनू डॉन यानी कि अभी अभी न्यायालय पहुंचा, आत्मसमर्पण किया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया है पीनू डॉन ने। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, छापेमारी कर रही थी और पीनू डॉन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है पीनू डॉन ने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनंजय जुड़ गए हैं। धनंजय, बताएं क्या जानकारी आत्मसमर्पण को लेकर। अभी पीनू डॉन ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि न्यायालय के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था, लेकिन चकमा देते हुए पीनू डॉन ने सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया है। बता दें कि शिवपूजन हत्या अपहरण कांड में पुलिस लगातार दबिश बना हुई थी। उनकी पत्नी और पीनू डॉन की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। मात्र 48 घंटे का उनको अल्टीमेटम दिया गया था। 48 घंटे के अंदर अगर वो समर्पण नहीं करते तो उनकी घर की कुटकी की जाती, बुलडोजर चलाया जाता। पुलिस के इस दबिश के कारण पीनू डॉन ने अभी सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। जी राहुल। बिल्कुल धनंजय, यानी पुलिस ने जिस तरीके से शिकंजा कसा, उसकी पहले गाड़ी जब्त की गई, फिर छापेमारी और जिस तरीके से उसे अल्टीमेटम दिया गया, यही कारण है कि पीनू डॉन ने आत्मसमर्पण कर दिया है कोर्ट में। निसंदेह बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने लगातार पीनू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। उसकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, काली कार थी जिससे अपहरण किया गया था, उस कार का भी बारात निकाल के थाना में लाया गया, जब्त किया गया। फिर जो स्कूल है पीनू डॉन की पत्नी जिसकी संचालिका है श्रद्धा, उस स्कूल में भी वहां पर डीवीआर जब्त किया गया। घर पर पुलिस की दबिश लगाई गई। फिर पटना तक पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। तो पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए जो छापेमारी कर रही थी पीनू डॉन पर, इसका दबिश बढ़ते गया और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सरेंडर के सिवा। और आज उसने अभी हम बेतिया न्यायालय व्यवहार न्यायालय में मौजूद हैं और वह सीजेएम कोर्ट में अभी समर्पण कर दिया है। जी बिल्कुल धनंजय, पुलिस ने शिकंजा कसा, दबाव बनाया तो सरेंडर कर दिया, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे थे ना कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। उसने सरेंडर किया, यानी वो कोर्ट तक पहुंचा है लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई तमाम कोशिशों के बावजूद। जी राहुल, यह सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस प्रशासन पर कि वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वह खुद न्यायालय में सरेंडर किया लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी राहुल। बिल्कुल धनंजय, हम लगातार कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो फुटेज भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से अपहरण कांड को अंजाम दिया गया। आरोप ये लगा कि जबरन जमीन लिखवाई गई। ये फुटेज वायरल हुआ था जिसको लेकर सियासी घमासान भी मच गया था। तमाम तरह के सवाल तेजस्वी यादव ने भी उठाए थे। वार पलटवार का दौर चला। दूसरी तरफ पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी उसे पकड़ने की और फाइनली अब खबर यह है कि पीनू डॉन ने सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। तो यहाँ से अब आगे की क्या कार्रवाई होगी धनंजय, बताएं। जी बता दे राहुल कि इस समय पीनू डॉन ने सरेंडर किया है। अब उनकी पत्नी की बारी है और उनका भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी सरेंडर कर देंगी। नहीं तो और पुलिस इसमें जो 164 का बयान है जिसका अपहरण हुआ था उसका 164 बयान भी करा ली है। पुलिस का दावा है कि वह इस मामले में स्पीडी ट्रायल कराएगी और पीनू डॉन को इसमें सजा दिलाएगी। बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन उसकी पूरी तैयारी कर लिए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है कि पीनू डॉन की भी हनक है और वो भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस को कितनी सफलता मिलती है। जी बिल्कुल, ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं और पीनू डॉन पर पहले भी कई तरह के आरोप लगे और एक बार फिर जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया तो मामला और गंभीर हो गया। पुलिस के लिए भी एक चुनौती हो गई थी इसे गिरफ्तार करना। धनंजय, आप बने रहिए, हम एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार दर्शकों को दिखा दे रहे हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कैसे पीनू डॉन ने सरेंडर किया। सीजेएम कोर्ट में पीनू डॉन ने सरेंडर कर दिया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था लेकिन पीनू डॉन सीजेएम कोर्ट पहुंचकर आत्मसमर्पण करता नजर आया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश लगातार कर रही थी लेकिन पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़ा लेकिन पीनू डॉन ने अब सरेंडर कर दिया है। जिस तरीके से उस पर दबाव बना
उसकी गाड़ी जब्त की गई। पुलिस ने अल्टीमेटम दिया, लगातार छापेमारी हो रही थी और इसी बीच पीनू डॉन ने अब सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। धनंजय हमारे साथ बने हुए। धनंजय, पुलिस का कड़ा पहरा था, इसी बीच पीनू डॉन पहुंचता है सीजेएम कोर्ट और सरेंडर कर देता है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जी आप बता दें कि पुलिस यहाँ 11 बजे से ही कड़ा पहरा लगाई थी। यहाँ सादे वर्दी में भी पुलिस बल की तैनाती हुई थी कि पीनू डॉन जैसे ही आएगा उसे न्यायालय के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस की जितनी भी रणनीति थी वो धरी की धरी रह गई और देर शाम इस समय पीनू डॉन ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि जो तेजस्वी यादव थे उस पूजन महतो अपहरण कांड को लेकर उन्होंने बेतिया में ही उनके बहन पर आरोप लगाया था, जिसके बाद से सियासत गर्म हो गई थी और जो बेतिया पुलिस है वो भी हरकत में आ गई थी। और बेतिया पुलिस देर रात्रि जिस दिन की ये घटना है उसी दिन 1 बजे रात से ही लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। पटना तक छापेमारी की है इस पूरे प्रकरण में। लेकिन पुलिस जो पीनू डॉन है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा और वह खुद यहाँ पर समर्पण कर दिया है। जी राहुल। बिल्कुल धनंजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।